इंदौर में महानगर विकास परिषद और महाराष्ट्र साहित्य सभा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अभय प्रशाल के लाभ मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पद्म विभूषण और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के जीवन पर लिखी किताब ताई का विमोचन किया गया। मेघा किरीट सोमया द्वारा लिखित इस किताब के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर के जीवन पर आधारित इस पुस्तक में कई खास संस्मरणों को दर्शाया गया है। वहीं इस पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि दिव्यांग होने के कारण लोकसभा के कुछ कर्मचारी विदेश नहीं जा सकते थे। उनके विदेश जाने का रास्ता ताई ने ही खोला और उन्होंने अपने कार्यकाल में कानूनी रास्ता खोलकर उन्हें विदेश के दौरे पर पहुंचाया। कि मैं बात कर रहा था लोकसभा के अंदर जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो वहां के कुछ लोगों के साथ कि मैं आज ताई के पुस्तक का विमोचन है, ऐसी कौन सी कुछ बातें जो मैंने जानने का प्रयास किया कि ताई ने अपने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक व्यक्ति अपने उस लोकसभा के अंदर जो दिव्यांग जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, वो दिव्यांग होने के नाते से वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते थे, पर विदेश जाने की अनुमति मिलकर के कुछ प्रयास होकर के वो संभव हो सकता था। लेकिन वो दिव्यांग थे और लोकसभा के वो कर्मचारी थे, पंजाबी समाज के थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम सब लोग, मैं आ रहा था रास्ते में देख रहा था अपनी ताई सबकी ताई, और ताई शब्द का संबोधन क्यों और इतनी श्रद्धा और स्नेह के साथ क्यों, कि मुझे लगता है कि जब उन व्यक्ति ने मुझे बताया कि ताई ने जब उनको देखा कि वो जब मिले, उन्होंने कहा कि ताई मैं भी क्या विदेश यात्रा पर अध्ययन के लिए जो बाकी हमारे लोग जाते हैं, तो क्या मेरा जाना भी संभव है? तो ताई ने कहा कि तुम क्यों नहीं जा सकते, कानूनन ये है कि साहब विकलांग जो हमारा दिव्यांग भाई है वो नहीं जा सकता, ऐसा इसमें उल्लेख है। जो ताई ने कहा कि मैंने अन्य लोगों से बात करके बाकी बिल के बारे में जो प्रयास किया, तो ताई ने इसके बारे में भी तय किया कि नहीं, आप कैसे जाएंगे, मैं इसके बारे में एक बार चर्चा करती हूं। और आज मुझे आप सबको बताने में इस बात का गर्व है कि ताई के लोकसभा स्पीकर के समय में उन्होंने उस व्यक्ति को जो दिव्यांग भाई थे उनको विदेश यात्रा के लिए कानूनन तैयारी करके मुझे कैसे परमिशन देना है, परमिशन दी, और वो जाकर के विदेश के दौरे पर गए अध्ययन के दल के साथ, और उसमें कानून बनाया कि कानून ये कहता है कि अकेला व्यक्ति, उनके साथ सहयोगी चाहिए। तो उनकी पत्नी को शायद आपने तैयार करके कि पत्नी और आप दोनों को मैं अनुमति देती हूं, और लोकसभा का खर्च ज्यादा बढ़ेगा तो जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ताई ने कहा कि अगर दिव्यांग भाई को जाने के लिए जरूरत है तो लोकसभा का खर्च अगर होता है तो उसकी भी वहन करने का काम लोकसभा करेगा, और उनको विदेश यात्रा पर दोनों पति पत्नी को जाने की अनुमति दी। और वो जब लौट कर के आए, जो जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, लौट कर आने के बाद उन्होंने जो कहा ताई से कि केवल ये मेरे लिए नहीं, आपने इस लोकसभा के अंदर जो एक नई परंपरा जो शुरू की कि दिव्यांग भी अपने मन के अनुरूप उसकी कुछ इच्छा है
समाज में वो भी अपनी भूमिका निभा सकता है। ये अगर अवसर देने का काम किया तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, उस वर्ग के लिए आपने जो व्यवस्था बनाई, ऐसी श्रद्धेय ताई लोकसभा की स्पीकर रही है। हम लोग सांसद हैं, बिल आते हैं, बिल पर तैयारी करना है। ताई ने लोकसभा के अंदर स्पीकर रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा किया कि सांसदों को बिल पर बोलने के लिए अध्ययन करने की जरूरत है। तो ये नई शुरुआत, केवल सुनना है, केवल वहां पर बात करना है, केवल बोलना मात्र, बोलने के लिए तैयारी करना, तो इसकी व्यवस्था भी ताई ने लोकसभा के अंदर की। और एक और मैं नौजवानों के बारे में कहना चाहता हूं कि ताई ने लोकसभा के अंदर एक फेलोशिप, स्कॉलरशिप और बच्चों के लिए जो लोकसभा के बारे में अध्ययन करें, वहां पर होने वाले काम का अध्ययन करें, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी जब लोकसभा की अध्यक्ष श्रद्धेय ताई थी, उस समय ताई ने जो काम करने का प्रयास किया, तो इसलिए एक नहीं ऐसे कई प्रकार के कामों को नए स्वरूप में वहां शुरुआत करना श्रद्धेय ताई ने भारत की लोकसभा के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज इस अवसर पर उनका वात्सल्यमयी स्नेह मुझे जिस प्रकार से कार्यकर्ता के नाते से मिलता है, मैं तो जब भी मिलता हूं, जब भी मिलने के लिए बात करने का प्रयास करता हूं, तो ताई का जो स्नेह मिलता है, और मैं तो बड़ी गंभीरता के साथ आज इस सदन में इस बात को कह रहा हूं। एक बहुत अनुभव नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अगर इस काम की मुझे जिम्मेदारी सौंपी, तो इसको अगर हम पूरा कर सकते हैं, मैं भी एक अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में अगर मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसमें अगर मुझे ताकत और संबल लेने का काम किया है, तो श्रद्धेय ताई ने भी मुझे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीठ पर हाथ रख करके आगे बढ़ाने के लिए, अगर कोई गलती है तो उसको भी ठीक करेंगे और आगे बढ़ने का काम करो, काम करते जाओ और चरैवेती के मंत्र पर हम आगे बढ़ें। ये जो एक संकल्प और ये जिस प्रकार से ताई ने स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है मेरे काम के दौरान, और आज मैं लगातार उस काम को करते हुए ये प्रयास कर रहा हूं कि जो भूमिका में है उस भूमिका के अनुरूप बने, तो उसमें ताई का भी बड़ा योगदान है। मैं ताई का हृदय से आज अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज ताई की पुस्तक का विमोचन है, हम जोरदार ताई का तालियों के साथ अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपने भाषण में अपनी सफलता का श्रेय जनता को दिया और कहा कि मेरे हर सुख दुख में सब लोग मेरे साथ थे, तभी मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई। भूषण मिला, ताई का बड़ा सम्मान। किसका सम्मान करोगे मुझे बताओ? मैं क्यों आज इस स्थान पे हूँ? मैं क्यों 8 बार जीती? क्या मैं अकेली जीती? क्या आप मेरे साथ नहीं थे? क्या कभी मुझे चुनाव में कष्ट भी हुए होंगे, और उस कष्ट में सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने जो साथ मेरा दिया है, तो आप उसके सहभागी नहीं हो क्या? यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं कई बार डांटती भी हूँ, नाराज भी करती हूँ सबको, फिर भी जो अच्छा लिखना वो अच्छा वो आप लिखते ही रहे ना। यहाँ कई ऐसे सामाजिक कृपा शंकर जी जैसे लोग बैठे हैं, मेरे पार्टी के नहीं हैं, लेकिन मैं अच्छा काम करती हूँ तो वो सार्वजनिक रूप से उसके लिए अच्छा बोलते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं आप में से ही ये करते करते मैं इस पद पे पहुंची और आपके कारण पहुंची, तो किसका सम्मान करोगे? आपका और हमारा सबका साथ में। इसलिए सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। पद्म विभूषण सुमित्रा महाजन पर आधारित पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल नितिन गडकरी ने मंच से कहा कि लोकसभा की स्पीकर रहते ताई को जानने का मौका मिला। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के रूप में ऐतिहासिक काम किया है। वहीं लोकतंत्र की महानायक को समझने का मौका ताई पर आधारित इस पुस्तक के जरिए मिलेगा। और इसका उदाहरण ताई के एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक सिद्धांतनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम सबको है, और इसी पार्श्वभूमि के कारण वो लोकसभा के स्पीकर के रूप में अच्छा काम कर सकी। सब व्यक्ति कोई जीनियस थोड़े होते, जन्मते और एकदम अच्छे होते, ऐसा नहीं होता। उसके अनुभव से, उसके संस्कारों से, उसको मिले हुए मार्गदर्शन से वो बड़ा बनते जाता है। तो ताई के जीवन में ये जो मूल्याधिष्ठित राजनीतिक जीवन की परंपरा, जो संस्कार सम जीवन उनको अपनी विचारधारा और पात्रक संगठन से मिला, उसके आधार पर जो उनका व्यक्तित्व उन्होंने बहुत आदर्श है। और नए पीढ़ी के सामने किताब के द्वारा इस प्रकार के अनुभव को ले जाने से
फायदा यही होता है कि हमारा एक नेता ऐसा है तो हमने भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमने भी ऐसे ही रहना चाहिए। और इसी भाव को जगाने वाला ये किताब है। मेधा बहुत प्रतिभाशाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं जानता हूँ। वो लेखिका है, सेवा का काम करती है, कमल सखी मंच का उसने अच्छा काम किया और उसने ये किताब लिखी और ये पूरे अनुभव भी उन्होंने इकट्ठा किए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। इसका हिंदी संस्करण भी, जिनका नाम मैं भी याद नहीं मुझे, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं कल रात को जब घर पे आया तो मैं काफ़ी देर तक किताब पढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा किताब लिखा है। मैं मेधा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रभात प्रकाशन, ये भी एक बहुत अलग है। ये केवल पब्लिकेशन करने वाली कंपनी नहीं है, राष्ट्रवादी विचारों से समर्पित है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रति अलग अलग प्रकार के साहित्य को प्रॉफिट एंड लॉस का विचार न करने वाले एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रकाशन करने वाली ये संस्था है। ये कोई कमर्शियल पब्लिकेशन करने वाली नहीं है, विचाराधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित, जो अच्छी बातें हैं उसको प्रकाशित करने वाली संस्था है। आज तक राष्ट्रवाद के विचारधारा के आधार पर, भारतीय संस्कृति इतिहास के आधार पर लगातार कर्मठता के साथ प्रभात प्रकाशन काम करता रहा है और उन्हें उस मालिका में आज विशेष रूप से ये किताब का प्रकाशन किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छे कार्य की किताब आने से जो कोई पढ़ेंगे तो इसकी अच्छी प्रेरणा निश्चित रूप से मिलेगी। ताई, आपका जीवन बहुत कृतार्थ हुआ है। आपके जीवन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका कार्य, आपका कार्यकर्तापन जो है वो आदर्श के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के सामने है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका सबसे बड़ा कोई बात है तो आपका व्यक्तित्व और आपका कार्यकर्तापन। स्पीकर बनता है तो पूर्व बन जाता है, मंत्री बनता है, मंत्री पद जाता है तो पुलिस वाले कब भाग जाते हैं पता भी नहीं चलता। पूर्व मंत्री बन जाते हैं, ये पीए, ये पुलिस ऑफिसर, ये स्टाफ, ये ताम धाम, ये गेस्ट हाउस, कभी भी 5 मिनट में चला जाता है। विधायक भी पूर्व विधायक होता है, सांसद भी पूर्व विधायक सांसद होता है। बताइए, आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो आपका व्यक्तित्व है वो परमानेंट रहेगा, जब तक है तब तक वो रहेगा। और वही व्यक्तित्व भविष्य के नए पीढ़ी को सतत प्रेरणा देता रहेगा। और ताई को आप सबकी शुभकामनाएं। आपने 8 बार उनको जिताया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताई का स्वभाव मैं नज़दीक से जानता हूँ, बहुत पॉपुलर नहीं है। ताई के नज़दीक रहकर, नहीं तो ऐसा पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं, और डेल कार्नेगी का किताब था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल, तो उसने लिखा है कि पहले किसी के घर जाओ तो पहले वो कितना भी मोटा हो तो भी बोलो तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, तुम्हारा वजन बहुत कम है, तारीफ करो। कार्यक्रम में विशेष रूप से मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, अशोक डागा, राजेश अग्रवाल, अश्विन खरे, प्रफुल्ल कस्तरे समेत कई बीजेपी के नेता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।